नमस्ते। आज मैं मोहिनी एकादशी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सुने, उसे ध्यान से सुने। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और इसके बारे में इसके सभी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। आज यह व्रत है और आज भगवान विष्णु की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फल, पीले मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही मोहिनी एकादशी का व्रत की पूजा में कथा का पाठ करना सबसे ज़रूरी होता है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। देखिए मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। चलिए तो मैं आपको कथा विस्तार से बताती हूँ। मोहिनी एकादशी का व्रत है और आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान पद पुराण में बताया गया है। जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, वह सांसारिक मोहमाया, पाप और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का प्राप्त करता है। इस व्रत का संकल्प करने के साथ ही व्रत की पूजा में कथा का पाठ करने का भी खास महत्व होता है। व्रत में कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए आपको बताते हैं हिंदी में मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो श्री भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सब कोई बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, वो उससे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट तथा भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धूतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश से उत्पन्न हुए थे, राजा करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उनका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उनकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों का, ब्राह्मणों का सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा
अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बंधाओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और सुख में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने गए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्रह्मांड दिव्य श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए गए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। नमस्ते, आप सभी को भी सबका फल मिले। आप यह व्रत करें और भगवान का कृपा ले। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ आप सबके लिए। धन्यवाद।